हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम और आज की अपनी क्लास है टाइम एंड वर्क पे। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क पे फ्रेंड्स, ये क्लास स्पेशली बनी है यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है और अभी दिल्ली कांस्टेबल जो चल रही है वैकेंसी, इन सभी वैकेंसीज की जो एग्ज़ाम हाल में होने वाले हैं, इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसी के सिलेबस पर, मतलब इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं टाइम एंड वर्क के 30 क्वेश्चन, कितने फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये 30 क्वेश्चन यानी ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप ये देखेंगे कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 30 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। हर क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि एक से अधिक फार्मूला, ट्रिक, ये सारे मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया जाए और उनको इजी से इजी बनाया जाए। और टाइम एंड वर्क एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। लगभग इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एटलीस्ट 2 तो श्योर है आते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं, देखिए 2 मिनट पे 2 आदमियों पर, ठीक है ना, 2 आदमियों मतलब 2 आदमियों पर कि 2 आदमी हैं उन पर, ठीक है ना। और 3 आदमियों पर भी बेस्ड होते हैं, 3 आदमी पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा समूह पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कई बार समूह में लोग काम करते हैं तो 2 तरह के समूह होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा उनकी मजदूरी पर भी क्वेश्चन बेस्ड होता है, मतलब मजदूरी की, मतलब इनकी कितनी मजदूरी बनेगी, इनका कितना पैसा बनेगा। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब ये 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं। 2 आदमी पर बनेगा या 3 आदमी पर बनेगा या समूह पर बनेगा या तो मजदूरी पर बनेगा। टाइम एंड वर्क बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो आते हैं मैं कोशिश करूँगा इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से उनको कवर करूँ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ूँ, ज़्यादा इधर उधर का ना पढ़ूँ। तो आप ये देखेंगे 30 क्वेश्चन। आज की जो अपनी क्लास है अर्थमेटिक, ये टाइम एंड वर्क की बहुत ही बेसिक, एकदम मतलब बेसिक लेवल की क्लास है। इसमें आप ये सीखेंगे कि टाइम एंड वर्क को एक्चुअली में सॉल्व किया कैसे जाता है, उसकी ट्रिक कैसे बनती है और क्वेश्चन को एकदम ईजिली वे में कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं दिल्ली कांस्टेबल और ये जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, इस पर मैं, मेरी टीम हर तरह के मतलब क्वेश्चंस मैथ्स के, इसके अलावा जीके जीएस जो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, बायो का, हर टॉपिक पर एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर और मतलब पूरी की पूरी चैप्टर को सॉल्व कराएंगे अच्छे से, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए और आप समझ पाएँ किसी चीज़ कैसे एक्चुअली में होती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। आज है अपना पहला दिन इस चैप्टर का, ठीक है। टाइम एंड वर्क बेहद इंपॉर्टेंट है, हिंदी में से कहते हैं समय और कार्य, ठीक है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी किसी कार्य को अलग अलग मतलब साथ में नहीं, वो अलग करता है, वो अलग करता है, ए अलग करता है, बी अलग करता है। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन में, यानी ए 20 दिन में और बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आपसे क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है ना। देखिए तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेगा? 1/20वां। 1/20वां हिस्सा एक दिन में करेगा, तभी तो अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो 20 से 20 कट जाएगा, यानी पूरा काम, यानी ये पूरा एक काम वो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में कर लेगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब समझिए कि 20 दिन में वो काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना हिस्सा करेगा? 1/20वां हिस्सा करेगा। ऐसे ही बी है, बी पूरे काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30वां हिस्सा, यानी बी एक दिन में काम का 1/20 भाग करेगा तो बी उसी काम का
30 भाग करेगा एक दिन में। पूछ रहा है दोनों मिलकर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, दोनों को जोड़ देते हैं, a + b साथ में काम करना शुरू करते हैं तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/20वां हिस्सा। ये कितना करेगा, 1/30वां हिस्सा। दोनों को जोड़ेंगे, 30-20 की एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 30 और 20, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो इन दोनों से कट जाए तो वो छोटी संख्या लीजिए तो वो 60 ही है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसको जोड़ना कितना मतलब आसान है। अगर सिंपल सी बात है, टाइम एंड वर्क में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना है, थोड़ा स्पीड में करना होगा, थोड़ा तेजी से। तो 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 30 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ये ए और बी मिलके पूछ रहा है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये ए और बी के एक दिन का काम है, ठीक है फ्रेंड्स, एक दिन का ना। एक दिन में ए 1/20वां हिस्सा किया, ए 1/30वां हिस्सा किया, तो पूरा काम कितना हो गया, पूरा काम कितना हो गया, 1/20 1/30 को जोड़ा 60 और 20 से काटा 3 बार, 30 से काटा 2 बार, 3 2 5/60, यानी 5/60। इसको फिर से काट दीजिए फर्दर, 1/12, यानी एक दिन में ए प्लस बी मिलकर काम का 1/12वां हिस्सा करते हैं। एक दिन में ए और बी मिलकर काम का 12वां हिस्सा करता है। ध्यान दीजिएगा, ए अकेले 1/20 हिस्सा करता था, बी अकेले 1/30 हिस्सा करता था, दोनों मिलकर 1/12 हिस्सा करते हैं एक दिन में। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे, अगर एक दिन में 1/12 हिस्सा करें तो पूरा काम, यानी एक पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, दोनों तरफ 12 से गुणा कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 12 दिन। जब हम इधर गुणा करेंगे, इधर देखिएगा गुणे 12 कर देंगे, इधर भी गुणे 12 कर देंगे, तभी तो ये 12 कट जाएगा ना फ्रेंड्स। 12 से 12 कर दें तो आ जाएगा 12 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी ए प्लस बी मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। कब, जब ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि मैंने कहा था फार्मूला बेस्ड। एक फार्मूला बेस्ड मेथड है फ्रेंड्स, वो क्या है, जब ए किसी काम को मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी a प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे पता है, x गुणे y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20 दिन। यही तो कह रहा ना कि ये 20 दिन में करता है, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 20 और y की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 30, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30। और फिर कह रहा है x प्लस वाई को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 30 को जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिला, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये डबल 0 लग जाएगा, और 20 में 30 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 50। एक 0 से एक 0 इधर काट देंगे, 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, यानी पूरा 12 दिन जाएंगे। तो देखा आपने फार्मूले से कितना इजी हो गया, हमें ये सब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में मतलब भिन्न के रूप में चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी, आसानी से चीज़ों को हम तुरंत ही हल कर दिए। अब दूसरी मेथड ये है फ्रेंड्स, दूसरा मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप चीज़ों को बिना फार्मूले के करें, ठीक है ना, बिना फार्मूले के करें। देखिए बिना फार्मूले के कैसे होगा सॉल्व, वो ये है फ्रेंड्स। देखिए मैंने कहा कि बिना फार्मूले के हमें सॉल्व करना है। ये वाला पोर्शन मैं मिटा दे रहा हूँ, आई होप कि आपको ये तो समझ भी आ गया होगा अच्छे से। तो देखिए ए है, बी है, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि ए एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, ठीक है ना, और बी एक दिन में 30 कुर्सी बनाता है। सॉरी फ्रेंड्स, आप मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, मतलब 20 और 30 इसका हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि 20 और 30 का एलसीएम तो 60 होगा, 20 और अब देखिए एलसीएम लेने के बाद
अब देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा मेथड, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड था, अब बारी है तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है फ्रेंड्स एकदम इजी मेथड, ना कोई फार्मूला ना कोई फ्रैक्शन। कह रहा ए है वो 20 दिन में करता है, बी है वो 30 दिन में करता है, पूछ रहा दोनों कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है, ये मेथड है, ये कहता है कि जब दो व्यक्ति हों, एक और दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हों या सेम ही टाइम ले रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिए, ये दो डिजिट जो अलग अलग हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 20-30 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। अभी तो हमने यहाँ पर लेके दिखाया था, तो 60 हो जाएगा। यानी आप ऐसी संख्या मान लीजिए जो इन दोनों का एलसीएम हो, मतलब ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। सपोज कीजिए कार्य की कुल यूनिट कितनी थी, यूनिट मेथड, इस मेथड को कहते हैं फ्रेंड्स यूनिट मेथड। हम कार्य को ना यूनिट में मेजर करके सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ए 20 यूनिट, एक 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, 60 यूनिट काम है, दोनों का एलसीएम लिया, जो आया वही काम की यूनिट हो गई। तो 60 यूनिट काम है, ए 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, आखिर 60 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन में काम करना है तो कितनी यूनिट करेगा। इसका इसमें डिवीजन दे देंगे, भाग दे देंगे, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो आपको पता है इससे 3 बार जाएगा, यानी ए डेली 3 यूनिट काम करता है। कितनी, 3 यूनिट। और बी कितनी करेगा, बी करेगा, बी का इसमें भाग दे देंगे, 30 यूनिट, तो सॉरी 60 यूनिट काम है, 30 दिन में करता है, डेली कितनी यूनिट करेगा, 60 को डिवाइडेड बाई 30 बराबर 2 यूनिट, बराबर 2 यूनिट। अब आप एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर 60 कुर्सियाँ बनानी होती, ए डेली 3 कुर्सी बनाता तो 20 दिन में पूरी बना लेता 60 कुर्सियाँ। अगर 60 कुर्सियाँ बनानी होती, बी 30 दिन में कुर्सियों को बनाना चाहता तो उसे डेली कितनी कुर्सियाँ बनानी पड़ती, 2 यूनिट, 2 कुर्सियाँ। तो यानी ए एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहा है, 3, और बी देखिए बी कितनी, 2, बी ने 2 कुर्सी बनाई, ए ने 3 कुर्सी बनाई, 3 दोनों ने मिलके 5 कुर्सी बना दी एक दिन में। अगर दोनों 5 कुर्सी एक दिन में बनाते हैं तो 60 कुर्सियों को बनाने में कितना काम लगेगा, यानी 60 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना काम लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 12 दिन। पूरे 12 दिन लगेंगे ए और बी को साथ में काम करने पर, ठीक है ना। कब, जब ए 20 दिन में कर रहा होगा, बी 30 दिन में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही अभी एकदम बेसिक से क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा, मतलब कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए। तीनों मेथड सॉल्व करके दिखा दिया, तीनों मेथड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड प्रेफर करिए। ये मेथड आपको टाइम एंड वर्क के लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में सॉर्ट आउट करने का तरीका बता देगा, कैसे चीज़ें एकदम आसानी से सॉल्व करी जाती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा, 3 मेथड से हमने सॉल्व करा, आपने देखा सबसे इजी मेथड यही लगा हमें। ये फार्मूला बेस्ड है, आप कितने फार्मूले रखेंगे, मैंने कहा मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन पर फार्मूला चेंज होता चला जाएगा क्योंकि 30 अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड ऐसे का ऐसे ही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंज होगी और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स ये है दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या रहा है कि 2 व्यक्ति इसमें भी हैं। मैंने कहा था पहले मैं 2 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। व्यक्ति ए अकेले किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना, और परंतु वह बी की सहायता से 20 दिनों में ही कार्य को समाप्त कर देता है। यानी अगर ए अकेला काम करे तो 60 दिन तक करे तब काम समाप्त कर पाएगा, लेकिन उसने बी की हेल्प ली और काम, अब भाई 2 लोग हो गए तो टाइम तो ऑटोमेटिकली कम लग जाएगा क्योंकि बी उसकी सहायता कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, बी की सहायता से 20 दिनों में ही कार्य को समाप्त कर सकता है, यानी मात्र अब 20 दिन लग रहे हैं, पहले कितने लगते थे 60, यानी उसका 1/3 समय लगने लगा, ये कार्य को समाप्त करता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं फ्रैक्शन वाला मेथड स्किप करता हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी है, उससे सॉल्व करूँगा हर क्वेश्चन तो आपका भी टाइम जाएगा और उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका भी एग्जाम में भी टाइम जाएगा। बेहतर होगा हम वो मेथड अडॉप्ट करें जो हर जगह अच्छे से अप्लाई हो और समय को, टाइम को बचाए और चीज़ों को आसान भी बना दे। हम पहले फार्मूला से लेते हैं, फिर यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, जो कि तीसरा मेथड था हमारा उस वाले की मतलब क्वेश्चन में, तो पहले वाले में। अब देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला से करता हूँ, देखिए
फार्मूला से क्या होगा कि पहले क्वेश्चन पे पूछा था कि a प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, a प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, तो हमने क्या किया था x गुणे y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किया था। यहाँ पर पूछ रहा है कि b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जानते हैं आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ यहाँ पर x प्लस वाई, अब पूछ रहा है b, याद कीजिए b अकेला, b जब अकेले की बात करें ना तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तो सिंबल रहेगा ही, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है ना, यानी घटा देंगे, अब की बार पहले जोड़ा था अब की बार घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है अब की बार जो डिजिट जानी है वो a अकेला 60 दिनों में करता है, परंतु b की सहायता से 20 दिनों में करता है, अगर a और b मिलकर 20 दिनों में करते हैं और a अकेला 60 दिनों में करता है, तो b जाहिर सी बात है कितना भी कम समय ले 20 दिन से ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ने मिलकर 20 दिन में करा है, तो b अकेले तो 20 दिन से ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि अगर b 20 दिन से कम लेता तो दोनों मिलकर 20 दिन से भी और कम समय लेते, ठीक है ना। अब आइए देखिए मैं इस फार्मूले को लगाता हूँ, x गुणे y है यहाँ पे, सॉरी कह रहा है a अकेला किसी काम को 60 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा a 60 दिन में करता है और a प्लस बी बराबर कितना दिन लेते हैं, कह रहा है 20 डेज लेते हैं। अब हमें b की ज्ञात करनी है दिनों की संख्या, तो हमने क्या लिखा b के लिए ये फार्मूला लगाया, b बराबर होगा x गुणे वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। हमें पता है x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 60, ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 20, तो 60 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1200, और 60 माइनस 20 बराबर 40, 60 माइनस 20 बराबर 40, एक जीरो से एक जीरो, 40 से काटा इसको 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और एक बगल में जीरो है तो 30 दिन, ठीक है ना फ्रेंड्स, 30 दिन लगेंगे किसको b को पूरे इस काम को करने में, यानी जिस काम को a 60 दिन में करे b 30 दिन में करे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। अब नेक्स्ट मेथड जो कि मोस्ट पॉपुलर है और अच्छा भी है वो है यूनिट मेथड। मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। यूनिट मेथड में क्या है फ्रेंड्स कि हम क्या करेंगे, काम को एक निश्चित यूनिट में मानेंगे। कह रहा है ए अकेला कार्य को 60 दिन में करता है, परंतु बी की सहायता से 20 दिनों में करता है। अच्छा आप ये बताइए 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए ए 60 डेज, ए प्लस बी बराबर 20 डेज, ठीक है ना। अब आप ये बताइए 60 और 20 की एलसीएम क्या होगा, 60 ही होगा, 60 ही होगा ना। हमने एलसीएम ले लिया, 60 यूनिट काम को मान लिया। अब क्या है, ए अकेला 60 यूनिट डेली काम करता है, ए 60 डेज में काम करता है ना। ए कह रहा है 60 दिन में काम करता है, यहाँ लीजिए 60, ए अकेला 60 दिन में काम करता है। तो आप बताइए 60 यूनिट को काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। 60 यूनिट काम करेगा 60 दिन में, तो रोज कितना काम करेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, ये 1 यूनिट, यानी ए अकेला 1 यूनिट काम करेगा, तब जाके 60 दिनों में 60 यूनिट काम कर पाएगा। और ए प्लस बी कितना कर रहा है, ए प्लस बी कितना कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है फ्रेंड्स 20 दिन में, 20 दिन में ही 60 यूनिट को काम कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि इसमें बी भी शामिल है। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। आपको एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि ए डेली 1 यूनिट करता था, ए भी मिलकर 3 यूनिट करते हैं, ठीक है ना। यानी 60 कुर्सी बनानी है और ए 60 दिन लेगा कब, जब 1 कुर्सी डेली बनाएगा। ए भी 20 दिन लेंगे कब, ए भी 20 दिन लेंगे कब, जब 3 कुर्सी डेली बनाएंगे। अच्छा ए तो डेली 1 कुर्सी बना रहा है, ए भी डेली 3 कुर्सी बना रहे हैं, तो बी अकेला कितनी कुर्सी बना रहा है। देखिए ए प्लस बी बराबर 3 कुर्सी डेली और ए अकेला बराबर 1 कुर्सी डेली। तो आप बताइए ध्यान से, सॉरी यहाँ पे लिखो, थोड़ा आपको लिखना चाहिए,
ए अकेला तीन कुर्सी, ए अकेला एक कुर्सी बनाता है और ए प्लस बी मिलके डेली कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 3 कुर्सी। तो आप बताएं बी अकेला कितनी कुर्सी बनाएगा? ए की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे यहाँ पे, ए मैंने यहीं पे रख दिया, ए प्लस बी बराबर 2 के, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर 2 के, यानी बी अकेला 2 यूनिट काम करता है। अगर बी अकेला 2 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट को करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 30, यानी कि 60, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको अच्छे से दिखें, 60 डिवाइडेड बाई 2 बराबर फ्रेंड्स कितना थी? 30 दिन, ठीक है ना। ये 2 कहाँ से आया? यही 2 यूनिट जो डेली ले रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे फार्मूला बेस्ड भी करा सॉल्व और यूनिट मेथड से भी करा सॉल्व। अभी कुछ एकदम बेसिक्स हैं तो आपको ये वाला थोड़ा सा आसान ज़्यादा लग रहा होगा इसकी तुलना में, लेकिन क्या है ना कि फार्मूला कुछ ही लिमिट तक चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कहेंगे यार हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला याद करना अच्छा नहीं है, और ज़रूरी नहीं फार्मूले से क्वेश्चन आप कर ले, जरूरी नहीं इसमें ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी फार्मूला फिट नहीं बैठेगा, क्वेश्चन का आंसर गलत आने लगे। आपको यूनिट ब्रीजिंग मेथड एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग देगा, एक अलग तरीके से क्वेश्चन को समझने का तरीका बताएगा, जिससे आपको एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी करे, क्वेश्चन को थोड़े बहुत चेंज करने की कोशिश करे या फिर कुछ अलग तरीके से लिखना चाहे तो भी आप आसानी से यूनिट मेथड से कर पाएंगे, क्योंकि ये हर तरह के मतलब हर तरह के क्वेश्चंस में आसानी से फिट बैठता है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन रखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखे थे। अब अगला दिन जो होगा हमारा नेक्स्ट डे मतलब कल ही, मतलब मैं डेली वीडियो बनाऊंगा इस टाइम एंड वर्क पे, उस पर कोशिश करूंगा करीब 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएं एक दिन में, और आप देखेंगे छोटे से वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी वीडियोज में हर तरह के क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना, जिनको मैं फार्मूला बेस्ड और ये यूनिट मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको भी ना भारी लगे और मैं भी कोशिश करूं कि आपका रिस्पांस अच्छा हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो कैसी लगी, और तैयारी हमारी चलती रहेगी ऐसे ही। आज 2 क्वेश्चन हुए हैं, जल्दी मैंने 30 क्वेश्चन की सीरीज, मैंने कहा ना 30 क्वेश्चन की सीरीज मैंने रखी है, 30 क्वेश्चन को मैं 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आसानी से, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।